बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम मे स्थूलिभद्राध्याय, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जयन धर्मोस्तु मंगलम, जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन पुनित चरणों में वंदन नमन। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पावन पुनित चरणों में वंदन नमन। जिन शासन देव जिन शासन माता के पावन चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित मम हृदय सम्राट संसार रूपी दलदल से निकाल करके संयम रूपी राजमहल पे बिठाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत के पावन पुनित चरणों में वंदन नमन। मम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रीश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनित चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित श्री शुभम मुनि जी महाराज साहब, श्री शमित मुनि जी, श्री शांत मुनि जी के पावन पुनित चरणों में वंदन नमन। संयम के साथी मुनि श्री सूर्य मुनि जी एवं धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, आप सबको कितना आज का दिन देख कर के हर्ष महसूस हो रहा है, ये आप सबके चेहरों से दिखाई दे रहा है कि आज का जो ये वर्षावास का आचार्य भगवंत का मंगल में पावन प्रवेश, आप सब इतने हर्षोल्लास के साथ, इतनी उमंग के साथ बहनें कलश लेकर के चल रही थी और भाई ऐसी उमंग के साथ अष्टमंगलों को और जिन शासन के ध्वजों को लेकर के जय जयकार के साथ आगे आगे बढ़ रहे थे और संतगण साथ चल रहे थे। मानो देखने में लग रहा था जैसे दिव्य देवलोक का नज़ारा आज इंद्र इंद्रानियों के साथ आचार्य भगवंत पधार रहे हैं। ऐसा अवसर, ऐसा स्वर्णिम मौका और ऐसा ये पावन अवसर आचार्य भगवंत का जो चातुर्मास का प्रवेश इस आत्म भवन के अंदर हुआ है। भवन का नाम ही कितना सुंदर है। क्या भवन? आत्म भवन। और आचार्य भगवंत कहाँ ले जाना चाहते हैं? अपनी ही आत्मा में ले जाना चाहते हैं और अपनी ही आत्मा की खोज कराना चाहते हैं और खुद को ही मुक्त कराना चाहते हैं। अगर आप में से कोई 14 तारीख के बिहार में था और परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रीश मुनि जी महाराज साहब ने बात कही थी कि ये अवध से अरिहंत की यात्रा है। क्या है? अवध से अरिहंत की यात्रा है और आज का प्रवेश है अवध से अरिहंत और अरिहंत से सिद्ध बनने की ओर प्रवेश है। ऐसा प्रवेश जो ना केवल मंगल में होगा अपितु अपने भीतर बैठी उस आत्मा को परमात्मा मय बनाने का यह अवसर है। ऐसे परम पूज्य वितरागी महावीर के सम हमने कभी महावीर को नहीं देखा, हमने कभी परमात्मा सिमंदर स्वामी को नहीं देखा, परंतु आचार्य भगवंत की इस मुद्रा में हमने उन दोनों को देख लिया। ऐसे वीतरागी संत के पग जब जब चल रहे थे आज ऐसा लग रहा था मानो दर दर पे चंदना बैठी है और परमात्मा वहां जाकर के उनको तार रहे हैं। ऐसी करुणा के सागर, ऐसे वीतरागी भगवान हम सबको मिले हैं। हमारा और तुम्हारा कितना सौभाग्य है। वीतराग साधिका जी के निवास से यात्रा शुरू हुई वीतराग, और वीतराग यात्रा वीतराग साधिका जी के प्रवास पर आकर ही विराम ली। कितना स्वर्णिम अवसर इन नयनों ने हम सब ने अपने भीतर समाया है। हम और तुम कितने भाग्यशाली हैं। हर एक चातुर्मास के आप सब साक्षी बने हुए हो। इतने धूमधाम से हर एक चातुर्मास आचार्य भगवंत का संपन्न हुआ है, परंतु जो ये चातुर्मास यहाँ हो रहे हैं और जो यहाँ प्रवास हो रहा है ये आध्यात्मिक है, ये अंतर की यात्रा है, ये भीतर की खोज है और ये शिवत्व की यात्रा है। आचार्य भगवंत तो शिव से सिद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिव से सिद्ध हो जाएंगे और हम और तुम भी इनके सानिध्य में रह कर के शिवत्व को
प्राप्त कर लेंगे। ऐसे वीतरागी परमात्मा के इस मंगल प्रवेश में हमको आने का और आप सबको रहने का अवसर मिला। आचार्य भगवंत का चातुर्मास का प्रवेश तो मंगलमय है, हम सब का मंगलमय है, परंतु आप सब यदि यहाँ आए हैं तो आपका जीवन अगर मंगलमय करना है तो 3 ही बात आचार्य भगवंत के जीवन से मैंने सीखी है: त्याग, वैराग्य और वीतरागता। सबसे बड़ा त्याग यदि आचार्य भगवंत ने किया है, इस पंचम काल में अपने जीवन के अंदर हर एक चीज को अपने सामने त्याग दिया। बड़े बड़े लोगों ने आकर के भगवान को विनती की, लाखों करोड़ों रुपए लगाने की बातें की, पर परमात्मा के तुल्य आचार्य भगवंत ने कहा कि मुझे इन क्षणभंगुर जजाभी माया में कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े चातुर्मास करने का मेरा मन नहीं है। अब मुझे भीतर से परमात्मा की वाणी लग गई है कि तुम अपने जीव भीतर से क्या त्याग कर रहे हो। ऐसे भगवान ने अपने भीतर रहते हुए इस आत्म भवन में खुद को महत्व दिया, खुद की आत्मा को महत्व दिया और अपने कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सबको साथ लेकर के बार बार प्रेरणा देते हैं कि तुम भी सब क्या करो, अपनी आत्मा का ही कल्याण करो। हर एक को यही बात समझाते हैं कि जो कुछ करने वाले हैं वो अरिहंत परमात्मा हैं, और वीतराग साधिका निशा जी के माध्यम से जो वाणी आ रही है उसे अपने भीतर उतार लो। उस अमृत के प्याले को हर एक को पिलाने के लिए हर लालायित रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हर एक जीव तिर जाए, हर एक जीव मुक्ति की ओर चला जाए। निश्छल निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से उस अमृत को सबको पिला रहे हैं। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, बस 2 लाइन बोलूंगा और अपने भावों को यहीं रोकूंगा। हम इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नहीं। हम इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नहीं। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो वर्धमान, अब तुम ही हो वीर भी, महावीर भी, मेरे सन्मति अब तुम ही हो। हम इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नहीं। तेरा तप तेरी चर्या देखी तो अनुभव हर बार हुआ। तेरा तप तेरी चर्या देखी तो अनुभव हर बार हुआ। साधु के रूप में ईश्वर से ही जैसे साक्षात्कार हुआ। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो वर्धमान, अब तुम ही हो वीर भी, महावीर भी, मेरे सन्मति अब तुम ही हो वीर भी, महावीर भी, मेरे सन्मति अब तुम ही हो। ऐसे वर्तमान के वर्तमान, जो वर्तमान के वर्धमान हम सबको मिले हैं, उनके साथ का एक एक पल हम सब स्वीकार करें और उनके भीतर की जो भावना है उसे स्वीकार करें और अपने भीतर के कषाय ईर्ष्या का इस चतुर्मास में त्याग कर हर एक जीव को अपने सम समझ करके सबका साथ सबका विकास करते चलें। और जीवो मंगलम, जो भगवान महावीर का सूत्र है कि जीव आत्मा ही मंगल स्वरूप है और अपने जीव में आना ही मंगल है, और यह चतुर्मास का प्रवेश आध्यात्मिक मंगल है। आचार्य भगवंत के पावन पुण्य चरणों में वंदन नमन।